अंकुश श्रीवास्तव जी, बड़ा आसान है ये कह देना, और हमने तमाम विपक्षी पार्टियों को कहते सुना है कि भाई रूलिंग पार्टी के अंडर में क्या क्या आता है और वो क्या क्या करवा सकती है, सबको पता है। कोई टाइमिंग पर सवाल उठा करके बच निकलना चाहता है कि भाई देखिए चुनाव आ गए, हमसे डर रहे हैं, तो टाइमिंग देखिए, हम पर मुकदमे और हम पर कार्रवाई। तो ये क्या बचने का, बचाव का रास्ता है, या ये राजनीति का एक विकृत चेहरा है, या वाकई में टाइमिंग पर सवाल उठाया जाना सही बात है? देखिए अनुराग भाई, ये तीनों चीज़ आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जिस काम के लिए किया जा रहा है, वोटर पर इसका कोई, और ख़ास तौर से जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, या जिसको आरोप क्या मतलब जिस पे अपराध भी सिद्ध हो गया है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बता दूं आपको। क्यों? क्योंकि आरजेडी का वोटर जो है वो विशुद्ध रूप से ये मानता है कि बस जो कुछ लालू यादव कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। उसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या वोटर मानता है कि मायावती अगर पैसे हैं उनके पास या कमाए गए हैं तो कोई बहुत बुरा काम नहीं है। कुछ पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार और उनके वोटर के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए लालू यादव ने अगर ये किया होता, 20 साल पहले का मामला है, कहीं उन्होंने जमीन लेकर के नौकरियां दी, कहीं उन्होंने ठेके पर काम ठेका दे करके टेंडर जो हुए उसमें जमीन ली गई, तो ये पैसा लिया गया, ये सब तय हो चुका है। तो अगर ये होता, और ये इसका ऐसा भी नहीं कि आज आया है, ये लगभग तय हो माना जा रहा है कि इतने बड़े इन्होंने ठेके, इसके पहले चारा घोटाला में काम किया, तो अगर कुछ होता तो ये वोटर, इनका जो वोटर है वो एकदम से गिर जाना चाहिए था, कभी गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल उन्हीं के साथ है और उसका कोई फर्क नहीं। और जहां तक आरोप लगाने वाले सज्जनों की बात है, वो कहते हैं यार लगा के देख लो, कोई रास्ता अगर बच रहा होगा या तो वो निकल लेंगे पतली गली से। वैसे इस समय तो सिर्फ और सिर्फ जो शेरो शायरी का दौर चल रहा है और उसी पर आप भरोसा कीजिए। शोर मचा है, जोर मचा है, बिहार में बहार है, बचता है विकास का बोगू, जनता की सरकार है, नेता आवे मूर्ख बनावे, वायदों की बौछार है। वायदे करते रहिए सब लोग मिलके और बढ़िया बढ़िया वायदे कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये जिस जो भी शेरो शायरी लिखी गई है वो सचमुच सही है और उसमें सब जान रहे हैं कहाँ क्या। हाँ, डिलीवरी का फर्क है। डिलीवरी अगर आप कर रहे हैं तो वो हमेशा भारी पड़ती रही है, चाहे वो 14 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो। अभी देखिएगा उसी तरीके से वो ही इम्पैक्ट करता है, या तो बहुत बड़ा एंटी वोट काम कर रहा हो, जो फिलहाल नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है। मैं अनंत विजय जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, जब राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की बात आई थी तब कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि भाई टाइमिंग देखिए, चुनाव का टाइम है और इस तरीके से गलत उस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। और अब साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहकर कि भाई हमसे डर गया एनडीए और हमें चुनाव में डेंट पहुंचाने के लिए इस तरीके की अब हमको घेराबंदी की जा रही है। क्या कहना है आपका? अनुराग भाई, अक्षरतः आपने सत्य कह दिया क्वेश्चन पूछने के दौरान, और सच्चाई यही है। राहुल जी के साथ जब उनको अयोग्य ठहराया गया था, सबने देखा क्या हुआ, किस तरह जल्दीबाजी में उनके घर को भी ताला लगाने का काम भाजपा के लोगों ने किया, सरकार ने किया। अंततः रिजल्ट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिए, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। उसी तरह कहीं ना कहीं ये एक चाल थी, चुनाव के ऐन वक्त पर 2-1 दिन इस परिवार को तबाह किया जाए, तंग किया जाए, इनको चुनावी चीज़ों से उलझा करके दूसरी जगह रखा जाए, और इसके कारण इस तरह के कुछ चीज़ें होंगी तो नेचुरल है, मजबूरी में आपको भी डिबेट करना पड़ेगा। तो ये जो शायरी चल रही थी, आज बादलों ने फिर साजिश की और घर बसाने की जो उनकी इच्छा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाई, ये चली ज़्यादा, इसलिए ये टाइमिंग का खेल तो है। अब बात आती है कि ये वो कहावत है हमारे यहाँ की, चिवड़ा का गवाह दही। हमारे नवल शर्मा जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, क्या पुल पुलिया लगातार जो है वहाँ पे गणेश जी महाराज खा जा रहे हैं, उन पर एफआईआर हो रहा है। कोई मंत्री पकड़ा गया क्या? अभी आधा दर्जन मंत्रियों पर उजागर हुआ है भ्रष्टाचार का केस, एक मंत्री पर एफआईआर लॉन्च हुआ है क्या? भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इसलिए कह रहा हूं, शराब माफिया, रेत माफिया, खेत माफिया पूरे बिहार में जो है, बिहार को कब्जा कर रखा है। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक एक भी हुई है क्या? कोई कार्रवाई नहीं है। 1 रुपए में कहीं 1000 एकड़ जमीन किसी को
देते हुए किसी ने पाया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये है इनका सही चरित्र। सभी मंत्रालयों में 25% की ये सरकार हो गई है और कै घोटाले की बात कर रहे थे, 71,000 करोड़। अरे भैया 71,000 करोड़ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सब ठीक है तो देते क्यों नहीं हो? आपको देना चाहिए। आप कहते हो कि हम तो बहुत नैतिक हैं, सृजन घोटाले की बात हम करना भी नहीं चाहते, कब खत्म हो गया। डिग्री घोटाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों पर भी डिग्री घोटाला है। एक बार भी कार्रवाई हो तो आप बताइए। कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। चुनाव के वक्त लालू जी, कांग्रेस परिवार, विरोधी दल, परिवारवाद, यही इनके पास एजेंडा है। जनता का एजेंडा नहीं है। जनता का एजेंडा है 5.25 लाख सीट क्यों खाली है बिहार में, 2,17,000 शिक्षक का, 65,000 जो है स्वास्थ्य विभाग में, 41,000 से ज्यादा जो है गृह मंत्रालय में, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। पिछले सालों में 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना क्यों हुई, 65,000 से ज्यादा हत्या इस बिहार के अंदर क्यों हुई, सरेआम सड़कों पर क्यों, पटना के सड़कों पर क्यों गोलियां चल रही हैं, इस पर प्रश्न है। क्यों पलायन से लगभग 2.25 लाख लोग जो है बाहर हैं, क्यों इस राज्य पर 3,62,000 करोड़ का कर्ज, 8 गुना कर्ज बढ़ गया। ये सारे प्रश्न हैं। नौकरी से लोग परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं। न और प नप गए नीतीश कुमार जी। और मैं अंतिम बात कहता हूं अनुराग भाई, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके लिए सिर्फ वोट के लिए उनका जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भाजपा कर रही है। अति पिछड़ों का सिर्फ वोट लेना है, उनको उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए, बिहार की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि वोट के लिए नीतीश कुमार को हाईजेक करके और सिर्फ चुनाव के लिए खेल किया जाए। मैं पुनः आग्रह करता हूं अपने सभी साथियों से कि उनके स्वास्थ्य के लिए मैं भी दुआ मांगता हूं, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये भाजपा के चंगुल में फंस के सियासत के लिए लोग खेल कर रहे हैं। लालू परिवार को फंसाना, कांग्रेस को फंसाना, परिवारवाद का गाली गलौज करना, यही रह गया इनके पास एजेंडा। कोई एजेंडा बिहार के विकास का नहीं है। ठीक है, तो मैं अजय उपाध्याय लौटूंगा आपके पास। जाना मुझे अनंत विजय के पास था, लेकिन आपने इतने गंभीर आरोप लगाए कि मुझे नवल जी से एक बार इसका जवाब लेना होगा, क्योंकि नवल जी जब बोल रहे थे तो अजय उपाध्याय मुस्कुरा रहे थे, और अजय उपाध्याय आपको बता दूं कि आपको सुनकर अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं लगातार। लेकिन उससे पहले नवल शर्मा जी, आपका जवाब। जी देखिए, एकदम बिल्कुल अजय जी ने वर्चुअली राजनीतिक जवाब नहीं दिया, बल्कि एक प्रवचनकर्ता की भूमिका में ज्यादा थे। और कांग्रेस पार्टी के नेता यदि करप्शन की बात करते हैं तो लगता है कि कोई बाघ शाकाहार पर प्रवचन दे रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी की पहचान, अगर किसी विद्यार्थी को विकल्प दिया जाए कि भारत की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पहचान करप्शन से होती है, तो उसमें कांग्रेस का नाम आएगा। सारे लोग जानते हैं आपकी विदाई हुई सेंटर से केवल करप्शन को लेकर। और मैं आपको कुछ एक अनहोनी बात बता रहा हूं कि इनके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्र बिहार में। तो पटना में गांधी मैदान है, इनके मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र गांधी मैदान को बेचने का सौदा कर दिए थे और पटना रेलवे स्टेशन को बेचने का सौदा कर दिए थे। और ये माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जरा पूछिए इनसे। आपकी बात को नीतीश कुमार, इनसे पूछिए जरा। नीतीश कुमार जी उन्हीं के बेटा है। सत्ता लोग, अरे सुनिए ना, आपकी बात को नहीं काटे। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अधैर्य हो गए, अधीर हो गए ना, शुभने लगा ना, शुभने लगा ना, अधीर मत बोलते हैं आप। बस और सुन लीजिए थोड़ा सा, अरे सुन लीजिए। आप सारी बात झूठ बोले, आप सारी बातें झूठ बोले ना। और घोटाला किए थे उनके पिताजी के साथ मिलकर, उनके पुत्र घोटालेबाज नहीं थे, उनके पिता घोटालेबाज थे। पुत्र नहीं है आपके साथ क्या? जगन्नाथ मिश्रा घोटालेबाज थे, अरे नहीं, अब तो मंत्री है जिग्नेश मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा, सुनिए मिश्रा जी कौन से घोटाले में है जरा बताइए। अनुराग जी ऐसे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी कौन से घोटाले? अच्छा अजय जी बोले दीजिए नवल जी को, मुझे अनंत विजय जी को भी समझ नहीं। नहीं अनुराग जी ऐसे नहीं होगा, तब तो ऐसे नहीं होगा। देखिए ऐसे नहीं होगा। हाँ बोलिए अजय उपाध्याय चुप हो। हम पूछे कि 1 रुपए में 1,000 घोटाले पर है कैसे लगा? अरे रुको यार, बीच में उत्तर नहीं देंगे। ये बता रहे थे और इनसे शराब माफियाओं की बात की जा रही है तो बिहार के लग गई। अब देखिए पुलिस प्रशासन की बात की जा रही है तो लग रही है। अजय जी आपके सवालों का जवाब वो दे रहे, जरा रुक जाइए। अजय जी अपनी बारी में बोलिएगा। अभी नवल शर्मा जी को जवाब दे लेने जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। देखिए नहीं सुनेंगे, ये नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं। इनसे पूछा रहा जा रहा है 1 रुपए में 1,000 एकड़ कहाँ मिलता है भाई? मिलता हो तो बता दो, हम 1 रुपया लेकर आ रहे हैं। ये नहीं सुन पाएंगे ना। गणेश जी की सवारी पर हो गई FIR। आपको थोड़ा म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए जरा, कांग्रेस के प्रवक्ता को म्यूट कीजिए।
नहीं तो फिर आपको भी नहीं नहीं बोलना मैं निवेदन कर सकता हूँ, म्यूट नहीं कर अगली बारी में आपको नहीं सकता, बोलना। म्यूट नहीं कर सकता, मैं निवेदन कर अगली सकता हूँ बारी शांत में रहने अगली के बारी लिए। में आपको भी नहीं बोल अरे देना। एक काम जगन्नाथ उत्तर दे मिश्रा और दीजिए लालू ना। यादव ने उत्तर मिलकर दे ही बिहार नहीं रहे। में चारा घोटाला उत्तर दे ही किया नहीं रहे। और कांग्रेस ने माल अरे भाड़ा उत्तर तो समानीकरण के दीजिए। जरिए एक 50 रुपए लाख करोड़ में का 1000 घाटा एकड़ पहुंचाया कहाँ मिलता है? बिहार को। सारे एक कांग्रेसियों ने रुपए में गंध मचा दिया था 1000 बिहार एकड़ कहाँ मिलता में, है? लूट कर छोड़ दिया इन लोगों कौन सा दल ने, और में, चले हैं कौन से करप्शन पर पार्टी में, प्रवचन कौन से देने। राज्य में मिलता है बता दीजिए। अरे थोड़ा इनको चुप कराइए ना, ऐसे डिबेट तो नहीं कर पाएंगे हम भाई साहब, ऐसे नहीं कर पाएंगे अनुराग। 25% का घोटाला चल रहा है सीएजी। थोड़ा अजय उपाध्याय जी की आदत है, थोड़ा वो इंटरप्ट करते हैं, बोलते रहते हैं।